हर हर महादेव। सावन हरियाली अमावस्या की व्रत कथा। एक समय की बात है, एक राजा महल में अपने परिवार के साथ सुखपूर्वक निवास किया करता था। उसका एक पुत्र था जिसकी शादी हो चुकी थी। राजा के पुत्र वधू ने एक दिन रसोई में मिठाई रखी हुई देखी तो वह सारी मिठाई खा गई। जब उससे पूछा गया कि सारी मिठाई कहाँ गई, तो उसने कहा, सारी मिठाई तो चूहे खा गए। यह बात चूहों ने सुन ली और वे इस गलत आरोप को सुनकर अत्यंत क्रोधित हुए। इसके बाद उन्होंने राजा की बहू को सबक सिखाने का निश्चय कर लिया। कुछ दिनों के पश्चात महल में कुछ मेहमान आए। चूहों ने सोचा कि यह अच्छा मौका है राजा की पुत्र वधू को सबक सिखाने का। बदला लेने के लिए चूहों ने बहू की साड़ी चुराई और उसे जाकर अतिथि के कमरे में रख दी। जब सुबह सेवकों और अन्य लोगों ने उस साड़ी को वहां पर देखा तो लोग राजा की बहू के चरित्र के बारे में बात करने लगे। यह बात जंगल में आग की तरह पूरे गांव में फैल गई। जब यह बात राजा के कानों तक पहुंची तो उसने अपने पुत्र वधू के चरित्र पर शक करते हुए उसे महल से निकाल दिया। राजा की बहू महल से निकलकर एक झोपड़ी में रहने लगी और नियमित रूप से पीपल के एक वृक्ष के नीचे दीपक जलाने लगी। इसके बाद ही वह पूजा करके गुड़धानी का भोग लगाकर लोगों में प्रसाद वितरित करने लगी। इस प्रकार कुछ दिन बीत जाने के बाद एक दिन राजा उस पीपल के पेड़ के पास से गुजरे जहाँ उनकी बहू हमेशा दीपक जलाया करती थी। इस दौरान उनका ध्यान उस पेड़ के आस-पास जगमगाती रोशनी पर गया। राजा इसे देखकर चकित रह गए। महल में वापस आने के बाद उन्होंने अपने सैनिकों से उस रोशनी के रहस्य का पता लगाने के लिए कहा। सैनिक राजा की बात मानकर उस पेड़ के पास चले गए। वहां पर उन्होंने देखा कि दीपक आपस में बात कर रहे थे। सभी दीपक अपनी अपनी कहानी बता रहे थे। तभी एक दीपक बोला, मैं राजा के महल से हूँ। महल से निकाले जाने के बाद राजा की पुत्र वधू रोज मेरी पूजा करती है और मुझे प्रज्वलित करती है। सभी अन्य दीपकों ने उससे पूछा कि राजा की बहू को महल से क्यों निकाला गया, तो उसने बताया कि एक दिन उसने मिठाई खाकर चूहों का झूठा नाम लगा दिया। इस पर चूहे नाराज हो गए और राजा की बहू से बदला लेने के लिए उसकी साड़ी अतिथि के कमरे में रखाएं। यह सब देखकर राजा ने उन्हें महल से निकाल दिया। यह सब सुनकर सैनिक भी हैरान रह गए और महल वापस आकर उन्होंने राजा को पूरी कहानी सुनाई। यह सुनकर राजा को अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने अपनी पुत्र वधू को महल में वापस बुला लिया। इस प्रकार पीपल के पेड़ की नियमित पूजा करने का फल राजा की बहू को मिला और वह अपना जीवन आराम से व्यतीत करने लगी। ओम नमः शिवाय। अब आइए सुनते हैं अमावस्या की व्रत कथा। भक्तों, सनातन धर्म में अमावस्या का विशेष महत्व। अमावस्या के दिन पवित्र नदी में स्नान करना चाहिए, साथ ही इस दिन दान भी करना चाहिए। अमावस्या के दिन भगवान शिव और माता पार्वती की उपासना की जाती है। इस दिन पीपल के वृक्ष की उपासना की जाती है और उसकी पूजा की जाती है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार पीपल के वृक्ष में देवी देवताओं का वास होता है, इसलिए इस दिन पीपल के पेड़ में जल अर्पित करने से सभी मनोकामनाएं पूरी होती है। कहते हैं कि अमावस्या व्रत कथा का विशेष महत्व है, इसे सुनने से सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। तो भक्तों, आइए आपको सुनाते हैं अमावस्या की व्रत कथा। पौराणिक कथा के अनुसार एक राज्य में एक गरीब ब्राह्मण रहता था। पैसों की कमी के कारण उसकी पुत्री का विवाह नहीं हो पा रहा था। अपनी गरीबी से परेशान होकर एक दिन ब्राह्मण दंपति ने एक साधु से उपाय पूछा, तो साधु ने बताया कि पास के गांव में एक धोबिन रहती है जो अपने बेटे और बहू के साथ रहती है। यदि आपकी बेटी उस धोबिन की सेवा करे तो धोबिन खुश होकर उसे अपनी मांग का सिंदूर दे देगी, जिससे कन्या का विवाह तय हो जाएगा। यह सुनकर कन्या धोबिन के घर जाकर सारा काम करने लगी और इसका पता धोबिन व उसकी बहू को नहीं चल पाया। एक दिन धोबिन ने अपनी बहू से पूछा कि तुम इतना सारा काम इतनी जल्दी कैसे कर लेती हो, तो बहू बोली, मुझे लगा कि आप यह सारा काम करती हैं। धोबिन चौंक गई और उसने नजर रखना शुरू किया। धोबिन ने जब सुबह उठकर देखा तो एक कन्या चुपचाप उसके घर का सारा काम कर रही थी। कई दिनों तक ऐसा चलता रहा।
एक दिन धोबी ने कन्या से काम करने का कारण पूछा। कन्या ने साधु द्वारा कही सारी बात धोबिन को बता दी। उसकी बात सुनकर धोबिन ने अपनी मांग का सिंदूर उसे दिया और उसी समय धोबिन के पति की मृत्यु हो गई। उसी समय दुखी होकर कन्या घर से निकल पड़ी और एक पीपल के पेड़ के पास पहुंचकर 108 ईंटों के टुकड़े लिए और उन टुकड़ों को 108 बार परिक्रमा करके एक एक बार फेंकने लगी। कन्या ने ऐसा करने से धोबिन का पति जीवित हो गया। पीपल के पेड़ की परिक्रमा के कारण कन्या को शुभ फल की प्राप्ति हुई। भक्तों, अमावस्या के दिन पूजा करने के लिए सबसे पहले ब्रह्म मुहूर्त में उठकर सभी कामों से निवृत्त होकर स्नान कर ले। इस दिन गंगा स्नान जरूर करें। यदि आप नदी में स्नान नहीं कर सकते तो घर में ही नहाने के पानी में थोड़ा सा गंगा जल डालकर नहा ले। इसके बाद सूर्यदेव को अर्घ्य दें। इस दिन भगवान शिव, माता पार्वती की पूजा करने से विशेष फल की प्राप्ति होती है। अमावस्या के दिन अपनी योग्यता के अनुसार दान पुण्य जरूर करना चाहिए। इससे हर मनोकामना पूरी होती। पितरों की शांति के लिए तर्पण, श्राद्ध आदि करना चाहिए और पीपल के वृक्ष की पूजा करनी चाहिए। और यह कथा यहीं पर समाप्त हुई। तो प्रेम से बोलिए भगवान शिव, माता पार्वती की जय। हर हर महादेव। भक्तों, हरियाली अमावस्या के दिन पितरों के नाम की दीपदान बहुत ही शुभ माना जाता है। इसके अलावा इस दिन पितरों के लिए दान भी करना चाहिए। भक्तों, सावन माह की अमावस्या को हरियाली अमावस्या कहते हैं। इस दिन स्नान, दान और शिव पूजन और पितरों का तर्पण किया जाता है। सावन मास की हरियाली अमावस्या 24 जुलाई को मनाई जा रही है। इस दिन शिव पूजन का भी विशेष महत्व है क्योंकि यह सावन की अमावस्या है। इस दिन भगवान शिव को बेलपत्र, फल आदि अर्पित कर उनका रुद्राभिषेक कराना भी उत्तम रहता है। इस अमावस्या का नाम ही हरियाली अमावस्या। इस दिन पेड़ लगाने से भी शुभ फल मिलता है। खासकर आम, आंवला, बड़ का पेड़, पीपल का पेड़ आदि लगाने चाहिए। इस दिन सबसे पहले स्नान करके काले तिल और जल से पितरों का तर्पण कर देना चाहिए। इससे पितर प्रसन्न होते हैं। इससे पितृ दोष से मुक्ति मिलती और परिवार में सुख शांति बनी रहती है। हरियाली अमावस्या के दिन पितरों के नाम की दीपदान करना बहुत ही आवश्यक होता है। पितरों के लिए किसी तालाब या पवित्र नदी के किनारे अपने पितरों के नाम का दीपक जरूर जलाएं। इसके अलावा शाम के समय आप पीपल के पेड़ के पास भी दीपक जला सकते हैं क्योंकि इसमें ब्रह्मा, विष्णु, महेश तीनों देवताओं का वास माना जाता है। इससे भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है। भक्तों, हरियाली अमावस्या पर स्नान करके अपने पितरों के निमित्त दान करना उत्तम है। इसमें आप जौ, तिल, अन्न का दान कर सकते। इसके अलावा छाता, फल और गाय का भी दान करना उत्तम माना गया। ग्रह दोषों के निवारण के लिए उड़द की दाल और काले तिल का दान करना बहुत ही शुभ माना जाता है। भक्तों, इस दिन अमावस्या पर आप चींटियों को आटा और चीनी अवश्य खिलाएं। इससे करने से पितर प्रसन्न होते और उनका आशीर्वाद भी बना रहता है। पितरों की शांति के लिए पितृ गायत्री पाठ, तर्पण विधि, गरुड़ पुराण, पितृ सूक्त पाठ और पितृदेव चालीसा का पाठ करना चाहिए। इसके बाद विधि विधान से आरती करें और किसी गरीब या जरूरतमंद व्यक्ति को भोजन अवश्य कराएं। इस उपाय को करने से जातक के जीवन से दुर्भाग्य दूर हो जाता है। साथ ही जीवन में आने वाली पैसों की तंगी से भी निजात मिलती और धन दौलत में वृद्धि होने लगती है। अगर आप हरियाली अमावस्या पर इस उपाय को करते हैं तो इससे जीवन में खुशहाली बनी रहेगी। हरियाली अमावस्या पर भगवान शिव की पूजा करने का भी खास महत्व होता है। ऐसे में इस दिन शिव जी के मंदिर में जाकर उनके सामने एक दीपक जरूर जलाना चाहिए। साथ ही मंदिर में बैठकर ओम नमः शिवाय मंत्र का 108 बार जाप करें। इस उपाय को करने से जातक को भगवान शिव की विशेष कृपा प्राप्त हो सकती है। साथ ही आपकी सभी समस्याओं को से छुटकारा मिल सकता है। और हरियाली अमावस्या पर इस आसान उपाय को करने से आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो सकती हैं। तो भक्तों, हरियाली अमावस्या की कथा और इस जानकारी को अंत तक सुनने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी को हरियाली अमावस्या की हार्दिक शुभकामनाएं। ओम नमः शिवाय। शिव पार्वती की जय।